हेलो एवरीवन। आज से हम आप लोगों को मुस्लिम लॉ पढ़ाएंगे। 2 दिन में मुस्लिम लॉ कंप्लीट कर देंगे। हिंदू लॉ पूरा पढ़ा चुके हैं 5 दिनों में। सबसे पहले जो जनरल चीज़ें हैं जो आपको कहीं पर नहीं मिलती हैं वो हम पढ़ा रहे हैं आपको। सबसे पहले आता है मुस्लिम विवाह। क्या है इसमें, किसके पैरामीटर्स। मुस्लिम विवाह में होगा क्या एग्जैक्टली। 3 तरह के विवाह होते हैं: शून्य विवाह, विधिमान्य विवाह और अनियमित विवाह। क्या होता है विधिमान्य विवाह। विधिमान्य विवाह एकदम मिडिल में लिखा है। विधिमान्य विवाह में मुस्लिम विवाह, विधिमान्य विवाह को कहते हैं सदी। अगर कोई सुन्नी पुरुष है शिया महिला से शादी करता है तो ये विधिमान्य विवाह माना जाएगा। दूसरी बात, सुन्नी पुरुष हो किताबिया महिला हो, ये भी विधिमान्य विवाह है। सुन्नी पुरुष गैर मुस्लिम महिला से भी अगर शादी कर लेता है तो भी ये विधिमान्य वो विवाह है। शिया पुरुष सिर्फ शिया महिला से शादी कर रहा है तो वो विधिमान्य विवाह है। सुन्नी पुरुष सुन्नी महिला से शादी कर रहा है तो विधिमान्य विवाह। ये 5 तरह के विवाह हैं जो विधिमान्य विवाह हैं, जिनको सदी कहते हैं मुस्लिम विवाह के अनुसार। फिर आता है दूसरे नंबर पर शून्य विवाह या बातिल विवाह कहते हैं इसको। कब बातिल हो जाएगा, शून्य होगा विवाह। पहली बात, अगर शिया पुरुष किसी भी गैर मुस्लिम महिला से शादी कर ले, मतलब शिया पुरुष है और महिला जो है मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, तो ये विवाह शून्य है। किसी संप्रदाय की मुस्लिम महिला हो, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, वो अगर किसी गैर मुस्लिम पुरुष से शादी करती है तो ये भी विवाह शून्य विवाह है। तीसरी बात है, शिया विधि के सिर्फ ये शिया विधि के अनुसार अगर 5वां विवाह कोई पुरुष करता है तो वो उसका विवाह शून्य हो जाएगा। हालांकि आगे हम पढ़ाएंगे आपको, सुन्नी विवाह विधियों के अनुसार अगर 5वां विवाह सुन्नी करता है तो वो शून्य ना होकर अनियमित विवाह होता है। तो 5वां विवाह अगर शिया पुरुष करता है तो शून्य विवाह हो गया। चौथी बात, विवाह में संपूर्ण निषेध का उल्लंघन। जहां विवाह करना मना है, अगर उसके उल्लंघन द्वारा कोई विवाह कर रहा है तो वो भी शून्य विवाह है, चाहे वो मुस्लिम शिया हो या सुन्नी हो। 5वीं बात, इद्दत का पालन अगर कोई महिला कर रही है और उस वक्त अगर वो महिला से शादी करता है तो उसका विवाह शून्य विवाह होगा। 6ठी और आखिरी बात, किसी विवाहित महिला से अगर कोई पुरुष शादी करता है तो उसका विवाह शून्य विवाह है। इस तरह से ये 6 तरह के विवाह शून्य विवाह हैं। फिर होता है क्या, तीसरे नंबर पर आता है अनियमित विवाह, जिसको कहते हैं फासिद। अनियमित विवाह शिया विधि में है ही नहीं। पहली बात, सुन्नी विधि में 5वां अगर विवाह कर रहा है कोई व्यक्ति पुरुष तो वो विवाह अनियमित विवाह है। सीधा जैसा कि हमने बताया वही दूसरे पॉइंट में बात लिखी हुई है कि शिया विधि में अनियमित विवाह मान्य नहीं है। यहाँ पर एक अलग तरह का विवाह होता है जिसको कहते हैं मुताह। मुताह विवाह के अंतर्गत क्या होता है, एक निश्चित अवधि के लिए शिया पुरुष शादी करते हैं और उस निश्चित अवधि के बीत जाने के बाद वो विवाह अपने आप खत्म हो जाता है, उसके बदले में कुछ रकम दी जाती है महिला को, इसको कहते हैं मुताह विवाह। तीसरी बात, अगर मुस्लिम पुरुष है किसी महिला से, किसी हिंदू महिला से शादी कर लेता है, मुस्लिम पुरुष है और हिंदू महिला है और इस तरह की शादी होती है तो ये विवाह अनियमित विवाह होगा। बहुत बड़ी इस पर एक बहस छिड़ी, जिस पर एक केस लॉ हमने आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है मोहम्मद सलीम मृत है ये द्वारा विधिक प्रतिनिधि, चूँकि जो मर जाता है उसके विधिक प्रतिनिधि उसके वाद को आगे चलाते हैं, बनाम शमसुद्दीन, ये भी मृत हैं, इनका भी केस विधिक प्रतिनिधि लड़ रहे हैं और ये 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया है। ये एग्जैक्टली विवाद ये उठा, बहुत पुराना केस है, लगभग 80-90 साल केस चला, ये 1947 से चला आ रहा है ये केस। 47 से पहले से ही विवाद शुरू हो गया था और 47 के बाद ये बच्चे का जन्म हुआ इनके विवाह के दौरान। तो मसला ये उठा, चूँकि ये जो मोहम्मद सलीम थे, ये मोहम्मद सलीम और इनके बेटे थे शमसुद्दीन, तो विवाद ये उठ रहा था बार बार कि चूँकि इनकी माँ जो थी वो हिंदू थी और पिता जो पुरुष थे, तो बहुत सारे इसमें हुए कि ये शून्य विवाह है, कि इनको संपत्ति में हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में
1947 का केस चलते चलते 2019 में निर्णीत कर दिया और कहा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, कि किसी मुस्लिम पुरुष द्वारा किसी हिंदू महिला से अगर विवाह हो गया है तो वो ना तो वैध विवाह है ना ही शून्य विवाह है, बल्कि ये एक अनियमित विवाह है। और अनियमित विवाह की एक खास बात होती है, जो पुत्र या पुत्री पैदा होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं, वो धर्मज पुत्र होते हैं या धर्मज पुत्रियां होती हैं। और जो धर्मज बच्चे हैं तो उनको संपत्ति में पूरा अधिकार होता है, वो हिस्सा प्राप्त करते हैं, वो हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला निर्णीत कर दिया। अब चूंकि ये तो हो गए 3 तरह के विवाह, शून्य विवाह, विधिमान्य विवाह, अनियमित विवाह, तीनों की बात बता दी। अब इनके प्रभाव क्या होंगे ये बताया गया है। तो अगर शून्य विवाह है और शून्य विवाह से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, संतानें पैदा हो रही हैं, वो पहली बात तो संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होंगे, उनको संपत्ति नहीं मिलेगी। दूसरी बात है शून्य विवाह की दूसरा प्रभाव ये होता है कि पत्नी को पति से मेहर और भरण पोषण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। अनियमित विवाह में क्या होगा, अनियमित विवाह हो चाहे वो मुता विवाह हो, उससे जो बच्चे पैदा होंगे, संतानें पैदा होंगी, वो वैध संतानें होंगी और उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति प्राप्त करने का उत्तराधिकार होगा। वो अपने माता पिता से संपत्ति प्राप्त करेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया आपको। मोहम्मद सलीम मिरत द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम शमसुद्दीन मिरत द्वारा विधिक प्रतिनिधि के केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णीत किया था कि जो अनियमित विवाह से बच्चे पैदा होते हैं वो उत्तराधिकार में अपने बाप की संपत्ति प्राप्त करेंगे। दूसरा प्रभाव होता है अनियमित विवाह का कि अगर अनियमित विवाह के दौरान पति पत्नी में संभोग हो गया है तो पत्नी क्या करेगी, मेहर प्राप्त कर सकेगी, मगर ना ही पति ना ही पत्नी दोनों एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। और ये बात दोनों में लगेगी। कहने का मतलब है चाहे वो मुता विवाह हो चाहे अनियमित विवाह हो, दोनों में पति पत्नी परस्पर उत्तराधिकारी नहीं होते, एक दूसरे की संपत्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, ना ही अनियमित विवाह में ना ही मुता विवाह में। ये कुल मिला के हो गई विवाह कितने तरह के होते हैं, उनके क्या प्रभाव है। फिर बात आती है कि मुस्लिम विधि में विधिमान्य विवाह की शर्तें। विधिमान्य विवाह के लिए क्या क्या शर्तें होना चाहिए। तो चूंकि जो मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, इसीलिए इस संविदा में, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये माना जाता है कि पति तथा पत्नी दोनों सक्षम होना चाहिए, क्योंकि दोनों पक्षकारों के सक्षम होने पर ही कोई संविदा पूर्ण होती है। दूसरी चीज़, दोनों पक्षकार अथवा उनके अभिभावकों की सहमति होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं संविदा में पहली बात है सक्षम पक्षकार होना चाहिए, उनकी स्वतंत्र सहमति होना चाहिए। तीसरी बात होती है संविदा में दोनों कोई किसी तरफ से प्रस्ताव आया हो तथा दूसरे पक्ष ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया हो। चौथी बात है दोनों पक्षकारों के बीच निषिद्ध संबंध का अभाव हो, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए जो लोग शादी कर रहे हैं कि जिनमें शादी आपस में मना है, प्रतिबंधित है। ऐसी अगर लोग शादी कर रहे हैं तो वो विवाह विधिमान्य विवाह नहीं माना जाएगा। कुल मिला के ये शर्तें हैं विधिमान्य विवाह की। फिर बात आती है विवाह अगर हो गया है मुस्लिम विधि के अनुसार तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको कहते हैं मेहर। मेहर एग्जैक्टली विवाह संविदा के लिए प्रतिफल है। अभी हमने बताया कि मुस्लिम विधि के अनुसार विवाह एक संविदा है और बिना प्रतिफल के कोई भी संविदा पूर्ण नहीं होती है, विधिमान्य नहीं होती है। इसलिए मुस्लिम विधि के अनुसार अगर विवाह होना है, हो रहा है, तो वो उसमें प्रतिफल ज़रूर होना चाहिए। तो उस प्रतिफल को ही मेहर कहते हैं। मेहर एग्जैक्टली किसी स्त्री को छूने का एक मुआवजा है, एक पैसा है, या उस संविदा का प्रतिफल है जो विवाह के दौरान हो रही है, क्योंकि विवाह संविदा है और संविदा बिना प्रतिफल के शून्य है। इसलिए मेहर को एक संविदा का प्रतिफल कहा जाता है या स्त्री को छूने का एक रकम है, पैसा है। कितने तरह के मेहर होते हैं। पहला मेहर होता है उचित मेहर, इसको कहते हैं मेहरे मिस्ल। उचित मेहर का मतलब है होता है कि शादी के दौरान अगर मेहर की राशि निश्चित नहीं की गई है तो न्यायालय निर्णीत करता है कि हाँ इतनी राशि उचित रहेगी मेहर में देने के लिए। दूसरा मेहर होता है निश्चित मेहर, इसको कहते हैं मेहरे मुसम्मा।
इस मेहर का मतलब यह है कि जो पक्षकार जब शादी होती है उसी वक्त दोनों पक्षकार आपस में मिलकर मेहर को निश्चित कर लेते हैं। इसको कहते हैं मेहर मुसम्मा या निश्चित मेहर। इसमें न्यायालय का दखल नहीं होता है। फिर मेहर मुसम्मा या निश्चित मेहर है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तुरंत दे मेहर जिसको कहते हैं मुअज्जल, दूसरा है स्थगित मेहर जिसको कहते हैं मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब है अगर जो मेहर बंधा है, पति पर जो मेहर बांधा गया है वो पत्नी की मांग पर पति उसको तुरंत दे दे। दूसरा होता है स्थगित मेहर या मुअज्जल, इस मेहर को विवाह विच्छेद के दौरान दिया जाता है। फिर एक पॉइंट इसमें हमने लिख दिया है, जो अगर मेहर दिया नहीं गया है तो वो एक अदत्त मेहर हो जाएगा। और एक अदत्त मेहर जो होता है अप्रतिभूत ऋण है। अप्रतिभूत ऋण चूंकि एक अनियोज्य दावा है और ये अंतरणीय है। इस पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस है मैना सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सॉरी, ये प्रीवी काउंसिल का बहुत पुराना केस है 1925 का। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में नहीं था, उस वक्त प्रीवी काउंसिल थे। तो प्रीवी काउंसिल ने मैना वीवी बनाम चौधरी वकील अहमद के केस में कहा, इसमें एग्जैक्टली जो पति थे उन्होंने अपनी पत्नी को संपत्ति, खेत वगैरह, बाग वगैरह दिए थे और उनको आजीवन के लिए दिए थे कि ये मेहर की राशि है, ये मेहर हम आपको नहीं दे पा रहे, मेहर के बदले ये हम आपको बाग या ज़मीन दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं। इनकी पत्नी ने संपत्ति को बेच दिया तो सुप्रीम कोर्ट में प्रीवी काउंसिल के पास केस पहुंचा। प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ये मेहर के तौर पे जो इनको संपत्ति मिली थी ये इनकी संपत्ति थी, इसका यूज़ कर सकती थी, इस पर कब्जा रख सकती थी, इससे फ़ायदा प्राप्त कर सकती थी, मगर ये इसको अंतरित नहीं कर सकती थी। अगर इन्होंने अंतरण किया है, इन्होंने संपत्ति बेची है, तो ऐसा अंतरण शून्य है। बहुत इंपॉर्टेंट केस था ये, इसलिए इसको याद रखिएगा। जो भी केस पढ़ाते हैं उसको अपने नोट्स में एक जगह डायरी में नोट कर लिया करिए, जिससे आपको केस लॉ लिखते वक्त, जब आप मेंस लिखते हैं तो केस लॉ लिखते वक्त आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा। अब विवाह हो गया, विवाह कितने तरह को हो गया, विवाह किस तरह से होते हैं। फिर विवाह के बाद मेहर की बात हो गई। अब मेहर के बाद अगर मान लीजिए आपस में नहीं बन रही है तो तलाक आएगी। तो तलाक में पहला तलाक कोई विवाह विच्छेद कह सकते हैं आप। कितने तरह की है, तो कुल मिला के तलाक दो तरह की है। तलाकुल सुन्नत जिसको कहते हैं प्रतिसंहरणीय, मतलब जिसको वापस किया जा सके, यही सही तलाक है। तलाकुल सुन्नत ही इस्लाम धर्म में वैध तलाक मानी गई है। हालांकि एक तरह की और तलाक होती है, दूसरे नंबर पर हमने बताई है, तलाकुल विदत। इसको अप्रतिसंहरणीय कहते हैं, इसको वापस नहीं लिया जाता, इसी को ट्रिपल तलाक कहते हैं। हालांकि भारत सरकार, केंद्र सरकार ने इस ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया और ट्रिपल तलाक देने पर सज़ा का प्रबंध कर दिया है। हम इसको भी आगे आपको पढ़ाएंगे। 2019 में ये मतलब लॉ बना दिया गया कि ट्रिपल तलाक देना अवैधिक है। तो पहले तो ये तलाकुल विदत समझ ले, अप्रतिसरणीय तलाक है। इस तलाक की विशेषता ये है कि एक ही बार में तीन बार उच्चारण करना होता है, या एक ही बार में ये कह दे कोई पति कि मैं तुम्हें 3 बार तेहरा तलाक देता हूँ, या 3 बार कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो इस तरह से ये तलाक हो जाता है और ये फिर वापस नहीं होता है। इसको अप्रतिसरणीय तलाक कहते हैं। तलाकुल विदित बहुत ही बेकार तरह का तलाक है। बहुत सारे मुस्लिम देशों में ये तलाक पहले से ही प्रतिबंधित है और अब हिंदुस्तान में भी ये प्रतिबंधित है। तलाकुल सुन्नत, यही सुन्नत तरीका है तलाक देने का, इसी को सही तलाक माना गया है क्योंकि ये प्रतिसरणीय है, वापस लिया जा सकता है। इसमें 2 तरह के तलाक आते हैं, तलाकुल अहसन और दूसरा है तलाकुल हसन। तलाक अहसन ये सबसे अच्छा तरीका माना गया है मुस्लिम विधि के अनुसार तलाक देने का, क्योंकि इसमें एक ही बार पत्नी को कहना होता है कि हम तुम्हें तलाक देते हैं, कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तो एक ही बार में तलाक पूर्ण हो जाता है। और ये तलाक सिर्फ तुहर काल में दिया जाता है। तुहर काल उस काल को कहते हैं जिसमें महिला को पीरियड ना आ रहा हो, उस काल को तुहर काल कहते हैं। पाक साफ होती है उस वक्त महिला, उसी टाइम पर ये तलाक जो तलाकुल सुन्नत है ये सिर्फ और सिर्फ उस समय दिए जाते हैं जब महिला को पीरियड ना आ रहा हो, वो मासिक धर्म को फॉलो ना कर रही हो। कभी भी ये मासिक धर्म के दौरान तलाक नहीं दिए जा सकते।
तलाकुल सुन्नत, ये तुहर काल में ही दिए जा सकते हैं। और एक ही बार तलाकुल एहसन में एक बार उच्चारित करने पर कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक पूर्ण हो जाता है। और अब महिला को 3 मासिक धर्म या मासिक धर्म नहीं आ रहा हो तो 3 चंद्रमास तक इद्दत का पालन करना होता है। तलाक के बाद 3 महीने की इद्दत पालन करना होती है। ये बता दिया गया तलाकुल एहसन में। तलाक हसन में होता क्या है, ये भी तुहर काल में दिया जाएगा, जब मतलब महिला को पीरियड ना आ रहा हो तभी दिया जाएगा। और ये 3 महीने तक दिया जाता है तलाक, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में। 3 महीने तक अगर लगातार कोई व्यक्ति महिला को तुहर काल में तलाक देता है, 3 महीने तक 3 बार कहता है, तो तलाक पूर्ण हो जाएगा। और अगर इस बीच उन महिला और पुरुष में संभोग हो गया है तो वो तलाक अपने आप ही खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है इसकी। फिर ये तलाक भी कंप्लीट हो गया। 3 तरह से हमने बता दिया तलाक। एक तलाकुल विद्दत था, फिर तलाकुल हसन और तलाकुल एहसन। फिर पारस्परिक सहमति से कुछ तलाक होते हैं जिसको खुला या मुबारत कहते हैं, जिसमें दोनों महिला पुरुष सहमत होते हैं तो वो तलाक दे देते हैं, जिसको खुला या मुबारत कहते हैं। हिबा एग्जैक्टली दान को कहते हैं, ये हम टीपीए में आपको डिटेल्ड पढ़ाएंगे कि किस तरह से दान किया जाता है। फिर एक टर्म आता है मुस्लिम विधि में वसीयत, विल। विधिमान वसीयत की कुछ शर्तें हैं। विधिमान वसीयत की सबसे पहली शर्त होना चाहिए कि जो संपत्ति है वो वसीयतकर्ता की स्वतंत्र संपत्ति होना चाहिए और सारी औपचारिकताएं पूर्ण हों जो भी वसीयत के लिए हैं। तीसरी बात है वसीयत संपत्ति करने योग्य, जो वसीयत की जा रही है जिस संपत्ति की, वो संपत्ति ऐसी हो जिसकी वसीयत की जा सकती है। चौथी और आखिरी बात, वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। ये वसीयत के टर्म मतलब जनरल कंडीशंस पूछते हैं, शर्तें पूछते हैं। और अब इसमें 2 कंडीशंस हम आपको बता दें कि वसीयत किन किन को की जा सकती है और किस किस हालात में कर दे सकते हैं, और शिया और सुन्नी में क्या क्या शर्तें हैं। इसको बहुत ध्यान से समझ लें कि शिया और सुन्नी दोनों के मामले में ये पहला पॉइंट है, गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत। गैर उत्तराधिकारी का मतलब है जो आपका उत्तराधिकारी नहीं है, जो आपका वंशज नहीं है, उसके अलावा अगर आप किसी को वसीयत कर रहे हैं तो वो कहलाएगी गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत। पहले पॉइंट में बताया गया है चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, दोनों विधियों में समान नियम यह है कि गैर उत्तराधिकारी के पक्ष में 1/3 भाग की वसीयत करने का वसीयतकर्ता को अप्रतिबंधित अधिकार है। कहने का मतलब है गैर उत्तराधिकारी को शिया या सुन्नी कोई भी हो वो चाहे तो गैर उत्तराधिकारी को 1/3 भाग की वसीयत कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और 1/3 भाग से अगर अधिक संपत्ति की वसीयत उत्तराधिकारियों की को 1/3 भाग से अधिक संपत्ति की वसीयत किसी गैर उत्तराधिकारी को करना है तो उसमें अब उत्तराधिकारियों की सहमति लेना आवश्यक है, वरना ये जो वसीयत की जाएगी 1/3 भाग से अधिक के भाग की, वो वसीयत बेकार होगी, शून्य हो जाएगी। अब देख लें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत। गैर उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत जो है, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, दोनों के लिए समान रूल है। गैर उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत में पहला पॉइंट शियाओं के बारे में, दूसरा पॉइंट सुन्नियों के बारे में। पहले पॉइंट में बताया गया कि जो शिया मुस्लिम द्वारा होगा वो उत्तराधिकारी के पक्ष में 1/3 भाग तक की वसीयत अन्य उत्तराधिकारियों को सहमति के बिना कर सकता है, और अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति अगर लेना है उसे, मतलब 1/3 भाग से अधिक अगर संपत्ति को किसी को देना है उत्तराधिकारी को, तो उसे उत्तराधिकारियों की सहमति लेना होगा। कहने का मतलब है कि शिया पुरुष अपने किसी उत्तराधिकारी को 1/3 भाग की वसीयत बिना अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति के कर सकता है, जबकि 1/3 भाग से अगर अधिक की वसीयत कर रहा है तो उसे अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेना पड़ेगी। जबकि सुन्नी विधि का अनुसार समझ ले, सुन्नी विधि का पॉइंट दूसरे पॉइंट में बताया गया है सुन्नी विधि के बारे में। सुन्नी विधि में बिल्कुल साफ कह दिया गया कि उत्तराधिकारियों के पक्ष में चाहे जितनी भी वसीयत करें, चाहे 1/3 की करें या 1/3 से कम की करें, 1/3 से ज़्यादा की करें, हर हाल में आपको अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति लेना आवश्यक है। मतलब सुन्नी विधि के अनुसार अगर आप अपने किसी उत्तराधिकारी को वसीयत करना चाहते हैं तो बिना अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति के आप वसीयत नहीं कर सकते, ऐसी बात बताई गई है पॉइंट 2 में। इस तरह से जितने भी जनरल टर्म बनते हैं, बहुत सारे
क्वेश्चन आते हैं जनरल टर्म से, ये हमने आपको आज पढ़ा दिए। और अगले टर्न पर हम जितने भी लॉ हैं, जो वेयर एक्ट में जितना मैटर आता है वो सब पढ़ा देंगे। अगले टर्न पर कंप्लीट करा देंगे मुस्लिम लॉ 2 दिनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अक्सर आपको मुस्लिम लॉ के नोट्स नहीं मिलते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, हर वीडियो के साथ हम पीडीएफ लगाते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। जैसे ही आप मोर को टच करेंगे, ये पीडीएफ वहाँ लगा हुआ होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ को आप फोटो कॉपी करा लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा मैटर। सारे लॉ हम पढ़ा रहे हैं, पीसीएस जेक में भी आते हैं, एचजेएस में आते हैं, अन्य राज्यों के एग्ज़ाम में भी आते हैं ये लॉ। तो सारे लॉ इस तरह से प्री प्लस मेंस के आधार पर हम पढ़ा रहे हैं आपको। कंप्लीट मैटर है, इसलिए अपने सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।